हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का विषय होगा ऑन गार्ड। सचेत रहें। विगत आर्टिकल्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया, ये जानने के लिए कि हमारा मस्तिष्क इस मानव मशीन में किस प्रकार काम करता है। उनके लिए जो ये जानना चाहते थे कि मानव मस्तिष्क इस शरीर में किस प्रकार काम करता है, अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इन दिस ह्यूमन मशीन। तो अब किसी विषयांतर पर आगे बढ़ा जाए। तो अब आज का विषय आपको बताया गया, सचेत रहें, बी ऑन गार्ड। हम लोग जिस समाज में रहते आ रहे हैं, आपका सामना सर्वसाधारण सीधे साधे भोले भाले इंसानों से एवं अन्य प्रकार के लोगों से भी हुआ होगा। कुछ बातूनी होंगे, कुछ जानवर की प्रकृति के कसाई जैसे भी होंगे, कुछ बाहुबली महाबली, कुछ उपद्री, कुछ मरकैल बैल की तरह होंगे और कुछ धर्माचरण करने वाले भी होंगे। इन्हीं में से आपने देखा होगा जिनकी मात्रा की कोई कमी नहीं है, कि उनके रंग ढंग, रूप, वेशभूषा भी एक धर्मात्मा के रूप में होती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गंगा जी में सिर्फ मछलियाँ नहीं होती, इनमें घड़ियाल भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं। उनसे थोड़ा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ हमारे जैसे मेरे जैसे परोपदेश कुशल बहु तेरे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। फिर भी कुछ के गुरु महाराज की कृपा से कुछ थोड़ा बहुत मिला है, आपके समक्ष रखता आ रहा हूँ। ऐसे धर्माचार्यों की निष्ठा और ईमानदारी पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना उचित नहीं लगता, क्योंकि ये लोग बड़े धर्म कर्म की, सांसारिक जीवन में क्या क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे उपदेश भी देते हैं। और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ रटे रटाए, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ श्लोक इसके कुछ उसके, कुछ वेद शास्त्रों को लपेट के अपनी वाक्पटुता से समाज के लिए खतरनाक है। उनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि सभी होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम नहीं है। इनफैक्ट ये लोग, ऐसे लोग अपने स्वयं को धोखा नहीं देते हैं, अपने साथ छल नहीं करते हैं। ये अन्य लोगों पर भी अपने प्रदर्शन से धर्मात्मा होने का छल कपट करते हैं, अपनी वाक्पटुता से लोगों को भी धोखा देते हैं। सत्यता इस बात की है कि हमारे कुछ विश्वास होते हैं,
हमारी आस्थाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं इत्यादि, इनके लिए हम तरह तरह के तर्क उनके लिए प्रस्तुत करते हैं। वे तथ्यात्मक नहीं होते हैं, तर्क संगत भी नहीं होते हैं, कुछ लाग लपेट लिए होते हैं। ये न्याय संगत और प्रमाणिक भी नहीं कहे जा सकते हैं। स्वयं का तर्क संगत होना, रीजनेबल होना और अपने विचारों में तर्क संगत होना दोनों अलग अलग बातें हैं। और शब्दों द्वारा वास्तविकता की हेरा फेरी, तर्कों सबूतों के आधार पर इनकी नाप तोल, इनकी वास्तविकता, इनकी असल पहचान कर पाना भी आसान नहीं है। वह भी एक निश्चल, निष्पक्ष, साधारण इंसान के लिए अत्यंत कठिन कार्य होता है। विशेष करके जो बहुत साधारण प्रकृति के भोले भाले इंसान होते हैं, वे इस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं और धोखा खा जाते हैं। विशेष करके हमारे यहाँ की महिलाएं। ऐसा होता है। अब बात आती है कि ऐसा स्वयं अपने आप को धोखा दे लेना इंसान के लिए अत्यंत सरलतम कार्य होता है। आदमी अपने को, स्वयं को धोखा देना बहुत आसान समझता है। वो ये विचार नहीं करता है कि इस पर तर्क संगत सोचा जाए, इस पर तर्क किया जाए, इसकी वास्तविकता निचोड़ की जाए। ऐसा नहीं, बस जो सरल है वे लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, हो रहा है, ऐसा किया गया है, कर लिया जाए। क्या आसान काम है। इन्हीं में से एक उदाहरण है, किसी एक जज ने किसी नए अपॉइंटेड जज को ये निर्देश दिया कि वह अपना इस प्रकरण पर फैसला दे, और फैसला संभवतः सही हो सकता है, लेकिन फैसले के पीछे तर्क देने का प्रयास न करें, क्योंकि तर्क हो सकते हैं वो गलत हों। क्योंकि जो फैसले होते हैं इमीडिएट दिए होते हैं वो सही होते हैं, उनके पीछे के तर्क जो हैं वो बहका सकते हैं। हम में से कोई भी जब किसी स्पष्ट रूप से, पक्की तरह से कोई विसंगति या कोई स्पष्ट कमजोरी अथवा अंतर्द्वंद अपने विचारों में या चाल चरित्र में के संबंध में जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, तर्क होता है, शास्त्र तो से संगत होती है, तो तुरंत ही हमारी प्रतिक्रिया उसको सही ठहराने के लिए अति सुंदर तर्कों से, अच्छे अच्छे गुलदस्ते उसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग प्रस्तुत करते हैं। किंतु ख्याल रहे कि जो हमारे तर्क होते हैं उनके कारण उनके पर विचार लगभग हमेशा बाद के होते हैं। दे आर ऑलवेज आफ्टर थॉट की प्रक्रिया में होते हैं। दे आर आफ्टर थॉट्स, जो मात्र स्वयं को धोखा देने के लिए एक विषय वस्तु होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए किए जाते हैं। आइए हम इस तथ्य को इसकी वास्तविकता पर
गहन विचार करने के लिए नियमित गति से क्रमशः प्रयास करेंगे टू एक्सप्लोर द इश्यू। ईमानदार मानसिकता होना और अनुशासित मानसिकता, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा और देखा होगा किसी व्यक्ति के विषय में अन्य लोगों द्वारा यह कहा और सुना जाता है कि फला व्यक्ति का फैसला एकदम सही होता है, हिज जजमेंट्स आर साउंड। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के द्वारा प्रशंसित होता है, उसकी प्रशंसा होती है, तथा ऐसा व्यक्ति अपने अन्य साथियों का भी विश्वास अर्जित करता है। असल में हम सभी एक राय बना लेते हैं किसी चीज़ के लिए जो रेडीमेड होती है। पहले से ही बना लेते हैं कि हम लोग एक प्रवृत्ति रखते हैं, इट इज़ ह्यूमन नेचर, लेकिन अपनी राय सोच समझ करके बनाई जानी चाहिए। जबकि हमें चाहिए, जो अधिक महत्वपूर्ण है, कि हम अपने स्वयं के लिए विवेकपूर्ण गहन विचार कर सजग और सचेत रहते हुए समझें और उस पर फैसला करें, विचार करें और अपनी राय बनाएं। जीवन की वास्तविकता, इसके तथ्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर हम सभी के पास में उपलब्ध रहता है। अपना दिमाग खुला रखें, कीप एन ओपन माइंड, विवेकपूर्ण विचार करें, विषय वस्तु पर पूर्णतः नाप तोल करके फिर किसी फैसले पर पहुंचिए। तदुपरांत तथ्यों के आधार पर अपनी कोई राय बनाएं और उस पर फैसला करें, न कि बनी बनाई राय पर चल दें। अमूमन लोग ऐसा करना आसान समझते हैं। सच मानिए, अगर आप स्वयं अपने आप को धोखा देना कि मनाही कर दें, इसे बंद कर दें, अपने आप को धोखा न दें, तो निश्चित मानिए कि दूसरे लोग आपको धोखा देने में अत्यंत कठिनाई महसूस करेंगे। सजग रहें, सतर्क रहें और अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट। गुड बाय।